जो तूफान चल रहा था कुछ दिनों से वो ठंडा होने वाला है। ये राजनीतिक तूफान जैसे ही ठंडा हो जाएगा, एक आंधी आने वाली है। एक आंधी आने वाली है, जो आंधी में बहुत शक्ति होगा, बहुत दम होगा। अब ये आंधी कौन सा आंधी है? आज 24 तारीख को प्रचार अभियान को विराम लग जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद मशीन में, उसके बाद बटन को दबाने की बारी आएगी। सब वोट देंगे 26 तारीख को, और वोट देने के बाद एक आंधी आएगा। पूरे भारत वर्ष में ये आंधी चल रहा है। ये आंधी देखा कि इस देश में एक प्रगतिशील वातावरण बना है, एक प्रगतिशील वातावरण बना है। मैं एक बात से चालू करना चाहूंगा जो मैं दूसरे जगहों में बहुत देर में बोलता हूं। आप लोग, हम लोग सब हमारे घर में सवेरे उठ के झाड़ू जरूर मारते हैं। सवेरे का पहला काम है, उठिए, मुंह में पानी मारिए, दांत धोइए और पहले घर को झाड़ू मार के घर के गंदगी को साफ कीजिए। घर के गंदगी को साफ क्यों करते हैं हम लोग? हम लोग घर के गंदगी को इसलिए साफ करते हैं ताकि कुछ बीमारी ना हो, ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, ताकि घर का वातावरण शुद्ध एवं सुंदर रहे। ये आपके घर में भी होता है, मेरे घर में भी होता है। इस देश में पिछले 50 साल से कांग्रेस ने इतनी गंदगी मचा के रखी थी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रगति के झाड़ू के साथ इस गंदगी को साफ करने की कोशिश की। मैं कहना चाहूंगा, अगर अटल बिहारी वाजपेयी इस बार फिर सरकार बनाते हैं तो इस झाड़ू से केवल गंदगी को साफ नहीं करेंगे, कांग्रेस को भी साफ कर देंगे। भाइयों, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं। मैं कहता हूं, मैं ना हिंदू हूं ना मुसलमान हूं। मैं पहले, जब देश की बात आती है, मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मैं हिंदुस्तानी इसलिए हूं कि हिंदू होके और मुसलमान होके देश में प्रगति नहीं होती, एक हिंदुस्तानी होके देश में प्रगति होती है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हम लोग मिलकर सब राम मंदिर बनाएंगे, हिंदू मुसलमान मिलकर राम मंदिर बनाएंगे, तो ये भी कहते हैं कि हज में जाने वालों के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, जो 10 साल से सब्सिडी दी जा रही है, उसको उन्होंने दुगना कर दिया, 200 करोड़ कर दिया। कुछ सोच के किया, खाली हिंदू मुसलमान करके नहीं होता है। एक प्रगति का वातावरण लाए हैं, एक ग्रामीण सड़क योजना लाए। क्या हमने, आपने कभी ये सोचा कि इस देश में ग्राम अंचल में भी कोई सड़क होगा? कुछ दिन पहले मैं एक बगान में गया था, बिन्ना गांधी बगान में, अंदर में इतना सुंदर सड़क, सिलचर में ऐसा सड़क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सिलचर में ऐसा सड़क देखा नहीं, करीमगंज में ऐसा सड़क देखा नहीं। इतना सुंदर सड़क अंदर बगान में, तो मैं खुद ताज्जुब हुआ। तो थोड़ा आगे जाके हमने देखा है, तो बोर्ड लगा है, साइन बोर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अरे ये प्रधानमंत्री ने हमको, तारीख को मैं आया था, मैं आपको राजनीति का स्तर बताऊंगा। 16 तारीख को सिलचर में मैं आया, आगे मैंने देखा, जब कुंभीग्राम से आ रहा था, इतना ज्यादा पानी, इतनी ज्यादा बारिश, तूफान, कि कहीं तो ब्रिज भी टूटा हुआ है, ब्रिज को धो के लेके चले गए। तो वहां पे पैदल आए, गाड़ी को छोड़े, दूसरे गाड़ी में बैठे, फिर गाड़ी पानी के ऊपर से गई, पूरा आधा गाड़ी पानी में था। कभी तो ऐसा लग रहा था कि हम भी पानी के साथ, चलो जी अपना भी बोरिया बिस्तर गुल हो जाएगा। फिर बाद में सिलचर पहुंचे, तो सिलचर पहुंचते वक्त मैं सोचा कि अभी तो कोई फायदा नहीं, या तो इलेक्शन होने वाले नहीं, तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा नहीं, मैं चले जाता हूं, यहां तो फ्लड होने वाला है। तो मैंने सिलचर के जो जिला अधिकारी हैं उनसे मैंने बात किया। अब बात करने के बाद मुझे यह पता चला कि उनको मालूम नहीं कि यहां पे फ्लड है सिलचर। मुझे सुन के बड़ा तज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। इतना पानी, लोगों का घर पानी में डूबा हुआ है, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, खेत डूब गए, खेत नदी बन गई है, खेतों के ऊपर नाव चल रहे हैं, फिर भी बोलते फ्लड नहीं आया। तो मैं कविंद्रपुर का जो सिलचर के हमारे कैंडिडेट है उनके साथ बात किया मैंने, और हम लोगों ने सबने तय किया कि हम लोग बोलेंगे सरकार को कि आप अभी चुनाव मत करवाइए,
चुनाव आप 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद करवाइए, ताकि जो लोग तकलीफ में हैं पहले उनकी तकलीफ दूर हो। जो सरकारी महकमा, जो सरकारी मशीनरी चुनाव करवाने में व्यस्त है, वो चुनाव बाद में करवाए, पहले लोगों को मदद करे। ये हम लोगों ने सोच के जिला अधिकारी को बोला कि चुनाव मत करवाइए। अभी जिला अधिकारी ने हमको कहा, देखिए चुनाव तो हमको कराना पड़ेगा। अच्छा, तो जिला अधिकारी ने कहा कि चुनाव तो हमको कराना पड़ेगा। हमने पूछा, अब हाथ नहीं लगा फिर भी सब कर रहा। तो हमने पूछा कि अगर आप चुनाव करवाना चाहते तो उसके पीछे कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि कोई बड़े राजनीतिक दल ने चुनाव को रोकने के लिए मांग नहीं किया। हमने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी एक छोटा राजनीतिक दल है? छोटा है तो कितने? कहते हैं देखिए चुनाव तो हमको करवाना है। तो बड़ा जोरदार हम लोगों ने दिमाग लगाया इसके पीछे, और तब जाके हम समझे कि अगर 50% लोग पानी के नीचे पड़े हैं, उनके घर में अगर पानी है, उनके रास्ते में अगर पानी है, वो अगर वोट देने नहीं आ पाएंगे तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? बड़ा सुलझा हुआ चीज था। कांग्रेस वालों को मालूम है कि वो 50% वोट कांग्रेस का कभी था ही नहीं, तो अगर उनका वोट था ही नहीं तो पड़ेगा ही नहीं, तो कांग्रेस को ही तो फायदा होगा। कांग्रेस वालों, मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली का सपना मत देखो। दिन में सोने वाले लोगों को कहता हूं, दिल्ली का सपना मत देखो। ये राजनीतिक स्तर देखिए। कहीं फ्लड में कोई लोग मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, उनके बीच में ये चुनाव करवाना चाह रहे थे सिलचर में। कल सवेरे का बात है, ये मेरे आंखों से देखा हुआ बात है। एक कॉलेज के सामने जहां शरणार्थी शिविर बना हुआ है, कॉलेज शरणार्थी शिविर बना हुआ है और सब शरणार्थी कॉलेज में है। उसके बीच में सवेरे कुछ कांग्रेस के पंडे लोग आते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहन के आते हैं, साथ में एक डंडा लेके आते हैं, और अंदर जाके शिविर में शरणार्थियों को डंडों से मारा उन्होंने निकालने के लिए, ताकि शिविर खाली हो, उसके बाद वहां चुनाव करवाया जा सके। फिर शरणार्थियों ने भी सोचा कि देखो भाई, हम शरणार्थी जरूर है, पर आते वक्त हमारा हाथ लेके आए थे, साथ में घर छोड़ के आए पर हाथ लेके आए। उस हाथ से जो पिटाई की उन्होंने, और उसके बाद एक जुलूस निकाल के डीसी के ऑफिस में गए, तब जाके डीसी को याद आया कि यहाँ फ्लड आया है, तब जाके डीसी को याद आया कि ये शरणार्थी है, तब जाके डीसी साहिबा को लगा कि यहाँ इलेक्शन होना नहीं चाहिए, और शाम को उन्होंने कह दिया कि यहाँ इलेक्शन अभी नहीं होगा। तब कांग्रेस वालों को बड़ा चिंता शुरू हुआ। मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है। एक जगह में तो आपका बगान में, डरबी बगान में, जो चावल सरकार के तरफ से ये रिलीफ के लिए आए, उस चावल को, आधे चावल को उन लोगों ने पहले बेच दिया महाजन के पास, और बाकी चावल को कांग्रेस वाले माइक लेके बोल रहे हैं, संतोष बाबू आपको चावल बांट रहे। अरे मैं पूछना चाहता हूं संतोष बाबू से या यहाँ के कांग्रेस के नेता से, पिछले 5 साल में किसी को आपने बांटा कुछ? आज चुनाव के पहले आपको याद कहां से आ गई? वो भी सरकार का माल और अपना गुणगान। इतने गंदे हैं इन लोग, इतने नीचे गिर चुके हैं इन लोग। अब समय आ गया है हम लोगों को सोचने के लिए कि हम लोग किस तरह से इस देश में एक प्रगति लाए। मैं कहता हूं, भूल जाइए हिंदू मुसलमान का बात। आपका हक बनता है कि आप अपने राजनेता को पूछे, जिसको आपने पिछले 5 साल तक के दिल्ली के गद्दी में बिठाया, उनको पूछे कि आपने हमारे लिए 5 साल में क्या क्या काम किया। खैर वो अलग बात है, आप राजनेता को पूछ नहीं सकते, क्योंकि नेताजी गए हैं, अभी हत्ती की सवारी कर रहे हैं। कांग्रेस तो छोड़ दिया उन्होंने, अभी हत्ती के पीछे बैठ के घूम रहे हो, तो राजनेता को आप पूछ नहीं पाएंगे। पर कांग्रेस को पूछिएगा, आपको मालूम है